तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा माह अगस्त 2022 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को सोल्व कर लेते हो तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। 25 में से 25 नंबर लेने से आपको किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, कोई माय का लाल नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो है प्रश्न एक में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भाग में वन बचे हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? 23%, है ना। 23% भाग में जो है वन बचे हैं। कितनी जमीन में जो है वन बचे हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, सुंदर वृक्ष में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो उसका उत्तर आएगा सुंदरी का। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका उत्तर आएगा 1988 में। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसका उत्तर आएगा 3 भागों में बांटा गया है। पांचवा है, आरक्षित वन कौन से होते हैं, है ना, जिन पर जो है आरक्षण रहता है उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। तो ये होते हैं शासकीय वन, है ना। इन पर जो है सरकार का अधिकार होता है, उन पर वह जो है प्रतिबंध लगाकर रखते हैं, कोई भी उनके साथ वनों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। प्रश्न 2 में हमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, कांटेदार झाड़ी वाले वन कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन है, खुले हार की नीति रिक्त स्थान देश में लागू किया गया? इसका उत्तर आएगा चीन। तीसरा है, रेड इंडियन रिक्त स्थान को कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा अमेरिकी निवासी। चौथा, देवदार वृक्ष रिक्त स्थान वनों में पाया जाता है? इसका उत्तर आएगा पर्वतीय। पांचवा, रिक्त स्थान वन समुद्र तटों के समीप पाए जाते हैं? इसका उत्तर आएगा मैंग्रोव। विद्यार्थियों, यदि इसी तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। यहाँ पर आपको सत्य या असत्य छांट कर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वन अधिकार नियम अधिनियम 2006 में पारित किया गया? जी हाँ, यह कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन मानसूनी है? ये असत्य होगा। तीसरा, चीन में अफीम का व्यापार वैध था? ये कथन असत्य है ना। चीन में जो है अफीम जो है खुले आम धड़ल्ले से बिकती है। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 में समाप्त हुआ? सत्य। पांचवा है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था? जी हाँ, ये कथन सत्य है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अति लघु प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर जो है 2 अंक का रहने वाला है। तो प्रश्न 4 हमें दिया है, दास व्यापार किसे कहते हैं? इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है। तो 17वीं सदी में होता क्या था, जो साम्राज्यवादी ताकत होती थी वह एशियाई अफ्रीकी देशों पर राजनीतिक अधिकार कर मानव को, है ना, मानव जो मानव है यानी कि जो गुलाम बनाकर जो है खरीदते थे और बेचते थे, है ना। सीधा सीधा मनुष्य को बेच दिया जाता था, यानी कि उनके हाथों गुलामी करवाई जाती थी। ठीक है। वहां पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दास व्यापार कहते थे। दास यानी क्या होता है? गुलाम करना। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप सभी को पता होगा, भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर हम देखते हैं ना। जब कोई देश, मान के चलिए भारत जो है किसी दूसरे देश, मान के चलिए भारत जो है नेपाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है,
उस पर हुक्म चलाता है और नेपाल के देश के जो भी संसाधन है उसका अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपसे, तो वह देश जो है साम्राज्यवादी देश कहलाएगा, यानी कि उस पर जो है नेपाल का अधिकार होगा। और उसके अधीनस्थ जो देश है, जैसे कि भारत के अधीनस्थ कौन सा देश होगा, नेपाल, वह उसका क्या कहलाएगा, उपनिवेश यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, है ना। जब ब्रिटेन जो अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने भारत पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया था। 200 साल पुरानी बात है। तो उस पर क्या था, अब भारत पर क्या था, ब्रिटेन का राज्य था। तो ब्रिटेन के कहलाता था साम्राज्यवादी देश कहलाता था, और भारत उसका क्या कहलाता था, उपनिवेश कहलाता था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसका जो है पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना है। इसके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल जरूर से कर लेवे। प्रश्न क्रमांक 7, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में हुआ। उत्तर है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से माना जाता है। हाँ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ब्रिटेन से हुई, यानी कि उद्योग स्थापित होने की क्रांति, है ना, वहीं से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे जो है पूरे विश्व में फैल गई। औद्योगिक क्रांति का जो सूत्रपात है, सबसे पहले जो है कौन सा उद्योग प्रारंभ हुआ था, कपड़े बनाने का उद्योग प्रारंभ हुआ था, यानी कि वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ था मशीनों के साथ। प्रश्न क्रमांक 8, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। भारत की खोज किसने और कब की थी। हालांकि इसके तथ्य जो है सही नहीं है, लेकिन पुस्तक में कुछ इसी प्रकार छापा गया है। ठीक है? अब इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, तो तथ्य बिल्कुल गलत है। भारत जो है बहुत, भारत की खोज तो लगभग 5000 पूर्व ईसा पूर्व में ही हो चुकी थी। ठीक है, बहुत पुराना इतिहास रहा है हमारा भारत का। लेकिन कुछ भारत के विद्वानों ने जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे उन्होंने कुछ गलत तथ्य यहाँ पर डाल दिए अपनी राजनीतिक चाल को दिखाने के लिए, सांप्रदायिकता को दिखाने के लिए। देखिए, इसे ही आप समझ लीजिए, पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कलिकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यहाँ आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। अरे भाई, तुम जब 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आए, तुमने भारत देश को देखा, तो क्या तुमने भारत देश की खोज कर ली। मतलब कि तुम भारत देश में आए, तुम कहना ये चाह रहे हो कि तुमने ही भारत देश को बनाया है। ये बिल्कुल रोंग इन्फॉर्मेशन। उसने सिर्फ भारत देश को देखा है, तो यह बात तो सिद्ध नहीं हो जाती है कि भारत देश की खोज उसने की है। इसका मतलब यह है कि भारत देश जो है ऑलरेडी पहले से था। वास्को डी गामा ने उसे देखा और दूसरे लोग को बताया। पूरा चुतियापा करके रख दिया है, पूरी हिस्ट्री की बुक्स इन्होंने बर्बाद करके रख दी है। चलिए, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।